हाय गाइस, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम बात करेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया पर एक बार पुनः। कल इसके पहले आपको जो लेक्चर दिया गया था रेडॉक्स अभिक्रिया पर भी दिया गया था, लेकिन आज रेडॉक्स अभिक्रिया के हम दो पार्टों पर बात करेंगे। एक अपचायक क्या होते हैं, एक बात होगी ऑक्सीकारक क्या होते हैं। तो आप हमेशा ध्यान देना, यदि आपको पता लगाना है ऑक्सीकारक कौन है तो सबसे पहले पता लगाएंगे कि अभिक्रिया कौन सी हो रही है। यदि आपको पता लगाना है अपचायक कौन सा है तो आपको पता लगाना होगा कि अभिक्रिया कौन सी है। यदि ऑक्सीकारक पता लगाना है तो पता लगाएंगे कि अपचयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि अपचायक पता लगाना है तो देखना होगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही कि नहीं हो रही। बस इतनी बात। कहने का मतलब है कि ऑक्सीकारक का मतलब होता है जिस पदार्थ का अपचयन हो, और अपचायक का मतलब होता है जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो। यही हमने यहां लिखा कि ऑक्सीकारक का मतलब वे पदार्थ जिनका अपचयन होता है, अपचायक का मतलब वे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण होता है, वही कहलाते हैं। जैसे ऐसा नहीं समझना है तो आप ऐसा समझ लेना कि जिस यौगिक में ऑक्सीजन ऐड हो, ध्यान देना, मतलब जिस भी यौगिक में ऑक्सीजन लगी हो समझ जाना उसका वो है ऑक्सीकारक है। और जिस यौगिक में, यहां के लिए जिस यौगिक में H2 ऐड हो, मतलब हाइड्रोजन जुड़े हो, तो समझ जाना वो है अपचायक है। क्यों मैंने ऐसा कहा कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ी हो है ऑक्सीजन, जैसे कि हमने लिख दिया MnO2 तो हम कहेंगे कि ऑक्सीकारक है। क्यों है? क्योंकि इसका बाद में अपचयन हो जाएगा तो अपने आप ऑक्सीकारक है। जैसे हमने कह दिया NH3 तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ी, इसका मतलब है अपचायक है क्योंकि इसका बाद में ऑक्सीकरण हो जाना है। तो हम उदाहरण पे आपके साथ बात करने ले रहा हूं, जैसे यहां से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लिया MnO2 प्लस 4HCl इक्वल MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ये एक इक्वेशन दी गई है आपको और कहा गया कि इसमें बताइए कि कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है। दो चीजें हमें पता लगानी है कि कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है। तो हमारे साथ हमारी बात को ध्यान समझना, ऑक्सीकारक को पता लगाना हो या अपचायक पता लगाना हो, सबसे पहले ये देखिए कि अभिक्रिया कौन सी हो रही है। तो हमने देखा क्या कि यहाँ मैग्नीज के पास ऑक्सीजन है, आगे देखा मैग्नीज के पास ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन। और अपचयन किसका हो रहा है? Mn का। किसका हो रहा है? Mn का। जब Mn का अपचयन हो तो हमने कहा था कि वे, यहां दिख रही है, वे पदार्थ जिनका अपचयन होता हो, वे पदार्थ जिनका अपचयन होता है अर्थात क्या कहेंगे वो ऑक्सीकारक। इसका मतलब है MnO2 आपका क्या है? ऑक्सीकारक। दूसरी बात, यहां देखिए Cl को देखें आप और आगे Cl को देखें, यहां Cl के पास H है, यहां Cl के पास H नहीं है, अर्थात यहां हुआ क्या? ऑक्सीकरण। और देखो हमने आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखा है कि वे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण होता हो, जिनका ऑक्सीकरण होता हो, तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? Cl का। तो जब इस पूरे कंपाउंड का ऑक्सीकरण हो रहा है इसका मतलब है पूरा का पूरा कंपाउंड आपका अपचायक कहलाएगा। आप इसके आगे लिखी हुई संख्या को नहीं लिखेंगे कभी, ठीक है? तो ऑक्सीकारक क्या है? जिसमें ऑक्सीजन, जिसका अपचयन होता हो। अपचायक क्या? जिनका ऑक्सीकरण होता हो। और जबकि स्टार पर लिखा कि जिस यौगिक में O2 जुड़ी हो, मतलब ऑक्सीजन जुड़ा हो, वह ऑक्सीकारक। देखो Mn में ऑक्सीजन जुड़ी थी ना, अर्थात हमने क्या माना? ऑक्सीकारक। उसी समझ लीजिए, समझ लीजिए हमने कहा जिसमें क्या हो, जिस यौगिक में हाइड्रोजन जुड़ा हो वह कहलाएगा अपचायक। देखिए Cl के साथ हाइड्रोजन जुड़ा अर्थात अपचायक, ये बताना। तो आप जैसा चाहे जैसे अभिक्रिया निकाल लीजिए और चाहे जैसे लगा लीजिए, इस तरह समझना। अब अगला एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं आपके सामने। देखिए देखिए इसको आप लिख लेंगे सही से, तो आप कर रहा। देखिए यहां लिखा है, इस दी गई अभिक्रिया ये भी है,
इसमें कहा जाए कि ऑक्सीकारक बताइए आप, और आपको कहा जाए कि अपचायक बताइए। तो मैं पुनः वही बात करता हूँ। ऑक्सीकारक पता लगाना है तो देखना पड़ेगा कि अपचयन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अपचायक पता लगाना है तो देखना होगा कि ऑक्सीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, देखिए हम सबसे पहले यहाँ Cu के पास ऑक्सीजन है, आगे देखा Cu के पास ऑक्सीजन नहीं है, अर्थात ऑक्सीजन हट चुकी है, और ऑक्सीजन का हटना ही क्या कहलाता है, अपचयन। और हमने कहा क्या कि जे वे पदार्थ जिनका अपचयन होता है वे ऑक्सीकारक कहा, मतलब CuO क्या है, ऑक्सीकारक। ये यहाँ लिखा था जिस यौगिक में ऑक्सीजन हो वो है ऑक्सीकारक, तो ऑक्सीकारक है। ठीक, तो अपचायक का कहा। अब देखिए इस अभिक्रिया को देखिए, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, आगे देखा ऑक्सीजन आ गया, इसका मतलब है यह अपचयन हो रहा है। वो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो किसमें जुड़ रही है ऑक्सीजन, जिंक में। हमने कहा वे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण होता है ये अपचायक, तो जिंक का कहलाएगा अपचायक। समझ में आ गई। एक एग्जांपल और हम 2 मिनट के अंतराल में लिखता हूं, देखिए यहां ध्यान देना, SnCl2 प्लस 2FeCl3 इक्वल SnCl4 प्लस 2FeCl2। अब आपसे इस अभिक्रिया में पूछ लिया जाए कि ऑक्सीकारक क्या है, अपचायक क्या है, तो अब यहाँ डायरेक्ट आप नहीं बता सकते कि ऑक्सीजन जुड़ी हो तो ऑक्सीकारक, हाइड्रोजन जुड़ा हो तो अपचायक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना तो ऑक्सीजन जुड़ी है ना हाइड्रोजन जुड़ा है। इसीलिए हमने सबसे पहले कहा था कि वे पदार्थ जिनका अपचयन होता है ऑक्सीकारक, वे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण होता है अपचायक। इसलिए कल भी आपको रेडॉक्स से समझाई थी कि जब ऐसा ना हो तो अभिक्रिया को आयनिक रूप में लिखते हैं, और आयनिक रूप में लिखते समय हम क्या ध्यान देते हैं कि जिस धातु के साथ जितनी ऋण विद्युतीय परमाणु लगे हों उसके ऊपर उतना पॉजिटिव रहता है। ऐसा ऐसा कितने क्लोरीन 2 अर्थात 2 प्लस। आगे देखिए 2FeCl कितने हैं 3 प्लस। आगे देखिए SN में कितना क्लोरीन है 4 प्लस। आगे कितना है 2Fe से कितना क्लोरीन 2 प्लस। अगर इस रिएक्शन को सही से समझना है तो आपको पहला वीडियो अवश्य देखना पड़ेगा, और तभी आपको ये लेक्चर भी अच्छे समझ में आएगा। आप देखिए एसेंस की तुलना आप एसेंस से कीजिए, यहाँ देखो 2 प्लस यहाँ 4 प्लस, तो आवेश में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, आवेश बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है, और आवेश में वृद्धि को हम बोलते थे ऑक्सीकरण। कंप्लीट। यहाँ देखिए 3 प्लस J और 2 प्लस J, तो देखिए आप तुलना कीजिए तो क्या कम हो रहा है, तो ये बोलते हैं अपचयन। अपचयन का मतलब ही होता है कमी, ऑक्सीजन का मतलब ही होता है वृद्धि। तो 3 से 2 हो रहा है, ऐसा देखिए 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तब भी कम हो रहा है, तो ये क्या है अपचयन। अब अपचयन ऑक्सीकरण किसका हुआ, इस एसन का, और एसन क्या था SnCl2। अपचयन किसका हुआ SN2 प्लस का ना, तो SN2 प्लस क्या था SnCl2 ना, तो SnCl2 का हुआ क्या है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब ये है अपचायक, क्या कहलाया है अपचायक। या Fe3 प्लस, Fe3 से प्लस का क्या हुआ अपचयन, और Fe3 प्लस था क्या FeCl3, अर्थात FeCl3 क्या हो गया आपका ऑक्सीकारक, क्या हो गया ऑक्सीकारक। इस बात को ध्यान देना। तो ये आपने ध्यान दिया कि ऑक्सीकारक क्या है, अपचायक क्या है, ये आपको केवल यही समझाना हमारा मकसद था। आपने 3 एग्जाम्पल समझे, और जो हमने रेडॉक्स अभिक्रिया में काफी एग्जाम्पल दिए थे, आप उन एग्जाम्पलों को लिखिए और फिर पुनः कीजिए और बार बार कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल और समझाता हूं, देखिए एक एग्जाम्पल और आपके सामने 2Ki प्लस Cl2 2KCl प्लस I2। इसमें भी वही बात ऑक्सीकारक और अपचायक ही बताना है। तो देखो ना, तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए हम सबसे पहले करके इसको आयनिक रूप में, अब आयनिक रूप में लिखना है तो देखिए सबसे पहले Ki को आयनिक रूप में लिखेंगे, तो क्या करेंगे Ki को आयनिक रूप में लिखेंगे तो इसको पहले तोड़ेंगे, अर्थात 2K और I लगा है तो इस पर जाएगा प्लस, और प्लस में I माइनस, जैसे HCl को तोड़ते हैं ना H प्लस और प्लस Cl माइनस, जैसे क्या है Ki को तोड़ा K प्लस प्लस I माइनस, लेकिन 2 आगे लगा तो इसका मतलब 2 भी है K और 2 I भी है, बराबर कंप्लीट। अब Cl2 को कुछ नहीं तोड़ते हैं, लिख देते हैं एक्कल, यहाँ देखिए 2K प्लस और प्लस 2Cl माइनस और प्लस I2। अब आप देखिए अभिकारक तरफ भी 2K प्लस है
उत्पाद की तरफ भी 2k प्लस है, इसलिए इनसे हम मतलब नहीं रखेंगे। अब जो बचा उससे मतलब रखें, यहाँ था 2i माइनस बचा, Cl2 बचा, 2Cl माइनस बचा, प्लस i2 बचा। दोबारा सुन लेंगे, 2ki को हमने कहे तो 2ki का मतलब है 2k भी है और 2i भी है, अर्थात दोनों अब इस चीज प्रकार H तोड़ते हैं H प्लस Cl माइनस, उसी प्रकार थोड़ा 2k प्लस और 2i माइनस, और Cl2 स्वयं अकेला है तो Cl2 रखेंगे, इसको तो 2k प्लस 2Cl माइनस और i2 हो गया। अब देखिए, अब तुलना करेंगे i की i से तुलना, तो देखो यहाँ माइनस का चिन्ह है और यहाँ कुछ नहीं है, अर्थात माइनस से क्या होगा 0, ऋणी से प्लस में आया मतलब बड़ा है, थोड़ा तो बड़ा है, यहाँ ऋणी था यहाँ 0 था, मतलब बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब है ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और अब देखिए यहाँ Cl से Cl माइनस, तो अब देखो इधर 0 या माइनस, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, कम, अर्थात अपचयन। या ऐसा समझ लीजिए जब एक ऑक्सीकरण हो गई तो दूसरी अपने आप अपचयन होगी, इस बात को हमेशा ध्यान देना। अब पता लगाइए ऑक्सीकारक के बारे में और पता लगाइए अपचायक के बारे में। तो पुनः वही बात करूंगा कि ऑक्सीकारक अपचायक के लिए पता दे देना है कि ऑक्सीकारक का मतलब है जिसका अपचयन हो, अपचायक का मतलब जिसका ऑक्सीकरण हो। तो भैया ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, इसका हो रहा है बाबू, जब 2i माइनस का ऑक्सीकरण हो रहा है और 2i माइनस क्या था, किससे निकला था, k से, अर्थात ki क्या होगा आपका अपचायक, क्या होगा ki अपचायक, क्योंकि ऑक्सीकरण किसका हुआ, i का, i क्या था ki के साथ था, ki ये आपका, तो जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक। ऑक्सीकारक कौन कहलाया, आपका Cl2 कहलाया फिर, क्योंकि Cl2 का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, Cl2 का अपचयन हो रहा है, जिसका अपचयन होगा वह है ऑक्सीकारक, जिसका ऑक्सीकरण होगा वह है अपचायक। तो आपने ये 4 एग्जाम्पल समझे, और भी एग्जाम्पल हमने रेडॉक्स अभिक्रिया में आपको समझाए हैं, वहां आप निकालिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, समझें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।